पाकिस्तानी सियासत में लोटा क्रेसी की तारीख बहुत पुरानी है। एक सियासतदान को लोटा क्यों कहा जाता है, इसकी हिस्ट्री जानने की बजाय सादा अल्फाज में यूं समझ लें कि एक सियासी जमात को छोड़कर दूसरी जमात में जाने वाले सियासी वर्कर को लोटा कहा जाता है। अगर इस डेफिनेशन को दुरुस्त मान लिया जाए तो फिर कहा जा सकता है कि कौमी असम्बली में बैठे MNAs की अक्सरियत लोटों पर मुश्तमिल है, और इन्हीं लोटों की लिस्ट आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं फाइका हुसैन। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, वतन अजीज में लोटा बनने का कल्चर आम हो चुका है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जब भी कोई सियासतदान किसी नए सियासी घोंसले की तलाश में उड़ान भरता है तो वो उसे ज़मीर की आवाज़ कहता है। लोटा बनने वाले ज़्यादातर सियासतदान अपनी बेवफाई और तोता चश्मी को जस्टिफाई करते हुए कायदे आज़म की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि देखो ना, बानिए पाकिस्तान भी तो एक अरसे तक कांग्रेस के साथ चलते आए थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही बरसगीर के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो फिर जिन्ना साहब ने भी तो पार्टी बदल ली थी। हमारे सियासी कल्चर में एक पार्टी से दूसरी पार्टी में मूव करना अब तो मामूल है। ये बात आम सियासतदान या वर्कर तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ तो बड़े बड़े सियासी काबरीन और पार्टियों के लीडर्स के नाम भी गिनवाए जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज अस्कर खान की तहरीक इस्तकलाल से किया था, और तब उन्होंने बल्दियाती लेवल पर एक इलेक्शन भी लड़ा। फिर वो जनरल जिलानी के मरहूने मिन्नत पावर कॉरिडोर्स तक भी पहुंचे। नवाज शरीफ 88 के जनरल इलेक्शन में 9 सितारों वाले इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद में शामिल हुए, जिसकी क़ियादत गुलाम मुस्तफ़ा जितोई कर रहे थे। उन दिनों साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग के सरबराह थे। याद रहे कि 1993 में नवाज शरीफ अपनी बनाई हुई मुस्लिम लीग नवाज के प्लेटफॉर्म से इंतखाबी दंगल में उतरे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक ज़माने तक फील्ड मार्शल अयूब खान की मुस्लिम लीग में शामिल रहे और वो फौजी सदर की कैबिनेट में मिनिस्टर भी बनाए गए। फिर बाद में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम से अपनी अलग सियासी जदोजहद शुरू की। चूँकि इस वक्त पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी सियासी जमात है, यही वजह है कि इस जमात में लोटों की तादाद सबसे कम है। पाकिस्तान की 3-4 बड़ी सियासी जमातों की लीडरशिप को जांचा जाए तो मालूम होगा कि इमरान खान पर कोई भी पार्टी बदलने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले कौमी असम्बली के अरकान पर नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन लोटा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर एक ज़माने में पीपल्स पार्टी के जियाले हुआ करते थे। उन्होंने तीर के निशान से इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया था। साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी शुरू दिन से इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो PTI के फाउंडिंग मेंबर हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि इससे पहले वो जमात इस्लामी में हुआ करते थे। रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नवाज के सरगर्म MNA हनीफ अब्बासी ने जमात इस्लामी से सियासत का आगाज किया था। वो 2002 के आम इंतखाबात में मुत्तहिदा मजलिस अमल के टिकट पर पहली बार रुकने पार्लियामेंट बने थे, लेकिन फिर वो 2008 में नून लीग में शामिल हो गए। हनीफ अब्बासी के सियासी हरीफ शेख रशीद किसी से पीछे नहीं। बतौर स्टूडेंट लीडर अपनी सियासत शुरू करने वाले शेख रशीद ने कई सियासी छतरियां आजमाई। नवाज शरीफ की तरह वो भी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के कैंडिडेट थे। फिर वो परवेज मुशर्रफ के मिलिट्री टेक ओवर तक नून लीगी कैंप में शामिल रहे। बादशा वो चौधरियों की काफ लीग में आ गए और आज वो अपनी बनाई हुई अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। शांगला से नून लीग के मौजूदा MNA इंजीनियर अमीर मुकाम पहली बार 2002 में मौलाना फजल रहमान की स्पोर्ट और MMA की टिकट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे। फिर अमीर मुकाम परवेज मुशर्रफ की टीम में शामिल हुए और उन्हें वजारत भी मिली। 2008 में वो काफ लीग के टिकट पर MNA इलेक्ट हुए। बादशा उन्होंने नून लीग को ज्वाइन कर लिया। पेशावर से जमीयत उलमा इस्लाम के MNA नूर आलम खान लोटा की डेफिनेशन पर पूरा उतरते हैं। गुज़श्ता टेन्योर में वो तरीके इंसाफ के टिकट पर MNA बने थे, जबकि उससे पहले वाली असम्बली में ये मसूफ पीपल्स पार्टी के MNA हुआ करते थे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उमर अयूब खान फौजी घराने से ताल्लुक रखते हैं।
2018 के बाद बनने वाली हुकूमत में इमरान खान के मिनिस्टर बनने वाले उमर अयूब खान 2013 में मुस्लिम लीग नवाज के शेर के निशान पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जबकि उससे पहले उमर अयूब काफ लीग के टिकट पर एमएनए बन चुके हैं। इमरान खान के बेलौस साथी रहने वाले फवाद चौधरी ने सियासत की शुरुआत मुस्लिम लीग कायदे-आज़म से की थी। फिर वो कुछ अरसे तक परवेज मुशर्रफ की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी बने रहे। फिर चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और यूसुफ रजा गिलानी की काबीना में मिनिस्टर बने। 2013 में फवाद चौधरी गुजरात के चौधरियों की मुस्लिम लीग के निशान पर इलेक्शन दंगल में उतरे, लेकिन शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। 2016 में वो कप्तान के खिलाड़ी बने तो पहली बार एमएनए भी इलेक्ट हुए और वजीर भी बनाए गए। 9 मई के बाद फवाद चौधरी जहांगीर तरीन की इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के सेशंस में नजर तो आए थे, ताहम वो अभी किसी सियासी जमात में नहीं है। याद रहे कि फवाद चौधरी के कजन चौधरी फरक अल्ताफ इस वक्त नून लीग के एमएनए है, जबकि 2018 के इलेक्शन में वो इमरान खान के टिकट पर पहली बार एमएनए बने थे। पीटीआई के दबंग एमएनए और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख वकास अकरम माजी में तकरीबन हर एक सियासी जमात में रहे। शेख वकास ने 2002 में अपना पहला इलेक्शन फारूक लगारी के नेशनल अलायंस के टिकट पर लड़ा, जिसमें वो शिकस्त खा गए। मौलाना आजम तारी के कत्ल के बाद वो जंग से पहली बार एमएनए बने और काफ लीग में रहते हुए मिनिस्टर बनाए गए। 2013 के इलेक्शन में शेख वकास ने अपने वालिद को मुस्लिम लीग नवाज का टिकट दिलवाकर एमएनए बनवाया। 18 में वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबी अखाड़े में उतरे, लेकिन हार गए और अब वो इमरान खान के खिलाड़ी बने नजर आते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान अपनी बनाई हुई इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के निशान पर एमएनए हैं। वो पहली बार 2002 में काफ लीग के टिकट पर लाहौर से उम्मीदवार थे, जहां इन्हें डॉक्टर ताहरुल कादरी ने हराया था। अलीम खान 2012 में काफ लीग छोड़ के पीटीआई में शामिल हो गए। आपको याद होगा कि कई बरस तक इमरान खान के राइट हैंड बने रहने वाले अलीम खान ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में अपने ही कप्तान के खिलाफ वोट किया था, जिसके बाद इन्हें डी-सीट कर दिया गया। मुल्तान की सियासत में सतून समझे जाने वाले शाह महमूद कुरैशी इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नायब कप्तान हैं। ये तो हर कोई जानता है कि शाह महमूद कुरैशी एक तवील अरसे तक पीपल्स पार्टी में रहे और उन्होंने जरदारी दौरे हुकूमत में वजारत खारजा और असम्बली रुकनियत से इस्तीफा देने के बाद इमरान खान को ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी से कबल मुस्लिम लीगी हुआ करते थे। वो 1988 और 90 में मुल्तान शहर के सूबाई असम्बली के हल्के से मुंतखब हुए थे और वो तब के चीफ मिनिस्टर पंजाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की काबीना में वजीर भी सर्व करते रहे। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली अवैस लगारी इस वक्त शहबाज शरीफ के पावर मिनिस्टर हैं। डेरा गाजी खान का ये लगारी खानदान भी वफादारियां बदलने में अपना सानी नहीं रखता। ये वही अवैस लगारी है जिनके वालिद फरूक लगारी ने बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट खत्म की थी और आज भी पीपल्स पार्टी वाले फरूक लगारी को गद्दार और पीठ में छुरा घोंपने वाला पुकारते हैं। अवैस लगारी और उनके भाई कम वक्त के लिए पीटीआई में भी रहे, जबकि मुशर्रफ दौर में अवैस लगारी काफ लीग में शामिल थे। याद रहे कि अवैस लगारी का बेटा अमार लगारी भी इस वक्त एमएनए है। आज की वीडियो का इख्तिताम इस एक शेर से, मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इमरान खान की फैमिली बैकग्राउंड पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। नाजिया हसन की बायोग्राफी के लिए यहाँ नीचे, और मरियम नवाज की छोटी बहन अस्मा नवाज की कहानी आपको यहाँ मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो देखते रहें। अल्लाह हाफिज।